आज डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन की पूसा लेबर कोर्ट में तारीख थी, जिसमें डीटीसी की तरफ से एक कर्मचारी आया हुआ था। पिछली तारीख पर कोर्ट ने डीटीसी को अपना जवाब देने के लिए आखिरी मौका दिया था, लेकिन डीटीसी की तरफ से आज भी कोई जवाब नहीं आया है। कोर्ट ने डीटीसी को फटकार लगाई और कोर्ट ने डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की मांगों को राउस एवेन्यू कोर्ट में रेफर कर दिया। यह कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की पहली जीत हुई है। अब राउस एवेन्यू कोर्ट में अगली तारीख के लिए यूनियन और डीटीसी विभाग को पत्र के माध्यम से सूचित किया जाएगा और यूनियन अध्यक्ष ललित चौधरी और महामंत्री मनोज शर्मा द्वारा संबोधित किया गया कि 240 दिन वाले मामले पर केस की ड्राफ्टिंग हाई कोर्ट की जा रही है, जिसमें यूनियन द्वारा एक परफॉर्मा भिजवाया गया है। उस परफॉर्मा को सिर्फ यूनियन के सभी सदस्यों द्वारा जल्द से जल्द भरवाकर यूनियन तक पहुंचाएं। पूसा लेबर में जिन साथियों के साइन करवाए गए हैं उनके लिए खुशखबरी यह है कि अब उनको डीटीसी के अधिकारी द्वारा नाजायज परेशान नहीं किया जाएगा। नमस्कार साथियों, आज जैसा कि सबको पता था, लेबर कोर्ट पूसा में आज हमारी तारीख थी हमारे केस की और फाइनल हियरिंग थी, जिसमें डीटीसी को लास्ट चांस दिया गया था पिछली बार कि भाई अपनी तरफ से जो ये आरोप लगा रहे हैं, जो ये मांग कर रहे हैं, वो आप पूरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो डीटीसी से पूछा गया था, जिसमें डीटीसी की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट के साथी आए थे, उनका कोई वकील नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। तो मैडम ने कहा जब आपको लास्ट चांस दिया था लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो इस केस को फॉरवर्ड करके हायर कोर्ट यानी कि राउस एवेन्यू कोर्ट में रेफर कर दिया गया है। और जिसके संबंध में एक लेटर यूनियन के ऑफिस में आएगा और एक लेटर हमें यहाँ से भी रिसीव होगा कुछ दिन बाद। तो साथियों, अगली बार शायद यहाँ आने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम राउस एवेन्यू जाएंगे तो सभी साथी राउस एवेन्यू पहुँचे, वहाँ की तारीख आपको जल्द से जल्द बता दी जाएगी। इसलिए अभी कोई नेक्स्ट तारीख यहाँ से डिक्लेयर नहीं हुई है कि किस तारीख को क्या होना है। जब लेटर आने के बाद उसके बारे में पता चलेगा। और साथियों, साथ साथ में एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो परफॉर्मे हमने दिए थे, हम हाई कोर्ट में जो एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, उसके लिए परफॉर्मे सारे डिपो के ज़्यादातर ग्रुपों में और जो वहाँ के जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनके फ़ोनों में हमारी तरफ से पीडीएफ भेज दिया गया है। उस पीडीएफ को निकलवा कर अपने सभी साथी, जो भी यूनियन से जुड़े हुए सदस्य साथी हैं, जो यूनियन के साथी हैं, उनसे उनकी हैंड राइटिंग में साइन करवाने हैं, पूरा परफॉर्मा भरवाना है। इनके अलावा किसी से नहीं भरवाने, जो हमारा सदस्य नहीं है उससे नहीं भरवाने। अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो पहले सदस्यता ले फिर भरे। तो साथियों, किसी ज़्यादा फालतू आदमी से भरवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार ये परफॉर्मा भरा हुआ है, इसमें साइन हो रहे हैं, ये उन्हीं साथियों के हाथ से हो रहे हैं जिनका नाम है उन्हीं के हैंड राइटिंग में है। और साथियों, ऐसा परफॉर्मा और एक ऐसी सीट आप ये डाउनलोड करवा सकते हैं और डाउनलोड करा के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो ताकि हर एक साथी के पास हमारा जाना संभव नहीं होता, तो अपनी पीडीएफ से अपने आप निकलवा लें और इसे भरवाएं। जो साथी इसे भरने से डरता है या उनके अंदर कोई ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते या आप कोर्ट में हो तो कोई अधिकारी उन पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी साथी को प्रताड़ित किया जाता है, कोई ऐसे करके कहता है कि भाई तेरे खिलाफ ये होगा, तेरे को परेशान करेंगे, ये करेंगे, अगर इस प्रकार की कोई परेशानी कहीं किसी को आती है तो हमसे संपर्क करें, पूरी यूनियन वहाँ पहुँचेगी, किसी के साथ कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और साथियों, इसका डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, कहीं तक भी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्मचारी कोर्ट से अपनी डिमांड कर रहा है और कर्मचारी भी नहीं, अगर कोई कहता है कि किसी कर्मचारी को कि भाई आप कोर्ट गए हो और आपके खिलाफ कोई अधिकारी एक्शन लेगा, तो उनको एक जवाब देना है, भाई मैं किसी कोर्ट नहीं गया हूँ, मेरी यूनियन कोर्ट गई है, कहो तो जवाब देने के लिए उन्हें बुला लूँ। और आश्रित वालों को भी कोर्ट उन्हें फटकार भी लगाएगा, कोर्ट उन पर दंड भी लगाएगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और हम हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं मैटर को, तो जो बड़े हायर कोर्ट का जो जजमेंट है उसे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। और हाई कोर्ट के बाद अगर डीटीसी सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहती है, उनका अधिकार है कि भाई वो भी हाई कोर्ट जाए, तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा, क्योंकि वो उसके जजमेंट हैं और हाई कोर्ट ने भी साथ में अपनी रिकमेंडेशन लगा के भेजी है। तो हमारा जीतना निश्चित है, बहुत ईजी है। हमारी सब वकीलों से बात हो गई है, ड्राफ्टिंग तैयार है, बस साथियों इंतजार है, आपके साइन होंगे जो भी सदस्य हैं। साथियों, पहले एक बात बता दूं, यूनियन अपने संविधान से बाध्य है, संविधान से बाहर नहीं जा सकती। तो यूनियन के संविधान में है कि हम उसी की मदद कर सकते हैं जो हमारी यूनियन का सदस्य है। जो हमारा सदस्य है, हमारे परिवार का है, तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं। जो नहीं है, उसे सदस्य बनने के लिए स्वागत है, आ सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। अपनी सदस्यता ले और केस में शामिल हो।
जो सदस्यता नहीं लेता तो उसके लिए उसकी मदद हम नहीं कर सकते। बाकी जब हम केस जीतेंगे तो हमारे केस के ब्याह पे वो भी कोर्ट जाके अपने लिए मदद ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। जो कोर्ट का इलाज है वो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन वो हमारे बाद मिलेगा। कब मिलेगा ये आप सब जानते हो। कोर्ट की क्या प्रक्रिया है कि भाई अब लगाया है, जजमेंट देगा, वो हमारे बिहाफ पे लेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, हमारा सदस्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में हम उसी की मदद कर सकते हैं, उसी का केस लड़ सकते हैं जो हमारे। और साथियों, एक जज साहब से हमारी डिस्कस हुई थी और आज भी वो बात हुई है। जो हैंडीकैप साथी हैं, जिनको हैंडीकैप्ड बेस पर ही रखा गया था, और वो साथी जिन्हों अपने माता पिता की जगह आश्रित लगे हैं कंपनसेशन ग्राउंड पे, तो कंपनसेशन ग्राउंड सीधा सीधा ये होता है, ये एक तो हम जैसे भर्ती हुए भाई अपने आप अपने डॉक्यूमेंट लगाए, भर्ती निकली, हम भर्ती हुए। कंपनसेशन ग्राउंड वाले के लिए होता है वो डायरेक्ट भर्ती होता है और परमानेंट भर्ती होता है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है। तो ऐसे साथी भी जुड़े जो कंपनसेशन ग्राउंड पे हैं, उनका केस अलग से हम हाईकोर्ट में अलग से लगाएंगे कि कंपनसेशन ग्राउंड का इन्हें आज तक फायदा क्यों नहीं मिला। उन्हें 14-14 साल हो चुके हैं साथियों, तो उनके साथ बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। हो तो आपके लिए साथ भी रहा है, लेकिन उनके साथ और ज्यादा है। उनको क्या फैसिलिटी मिली? अपने पिताजी की जगह आया था, आप जैसे आप आए थे वैसे वो आया है, वही उसे तनख्वाह मिल रही है, इतनी साल से वो भी पड़ा है, जबकि उसका हक बनता था कि वो परमानेंट स्थायी नौकरी पे हो। तो उन साथियों का भी स्वागत है भाई, यूनियन में ज्यादा से ज्यादा जुड़े और आपकी आवाज यूनियन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका साथ चाहिए, आपकी सहमति। आज हम उसी पूसा लेबर कोर्ट में खड़े हैं साथियों, जिसमें अभी एक बात बताई गई थी कि भाई इलेक्शन हुआ था, जिसमें कांग्रेस की इंटक और बीजेपी की बीएमएस भारतीय मजदूर संघ, तो इन दोनों के बीच में इलेक्शन हुआ था और ज्यादा वोट मजदूर संघ को मिली और वो जीत गई। एक ऐसी अफवाह जो डिपार्टमेंट में उड़ाई जा रही है, मैं सीधी पूरी को खोलकर बात बता देता हूँ साथियों। उसमें केवल 244 कर्मचारियों को बुलाया गया था, ये बताने के लिए कि आप किस यूनियन के सदस्य हो। उन साथियों के साथ ऐसा था, दो यूनियन अपना अपना अधिकार बता रही थी कि हमारे हैं, ये हमारे हैं। तो केवल उसका चुनाव हुआ था कि आप कांग्रेस में हो या आप बीजेपी में, आप मजदूर संघ में हो या इंटक में हो। तो केवल इस चीज का चुनाव था, क्योंकि आप की यूनियन कौन सी होगी डिपार्टमेंट में वो 244 आदमी डिसाइड नहीं करेंगे, वो प्रत्येक कर्मचारी करेगा। जब इलेक्शन होगा तो उसमें पूरे 25,000 कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट के होंगे। तो साथियों, जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि बीएमएस जीत गई है, अब बीएमएस यूनियन चलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन हमारी ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड है, और अगर इलेक्शन होता है तो सबसे पहले पार्टिसिपेट भी हमारी यूनियन करेगी। क्यों? क्योंकि इस इलेक्शन के लिए जो आवेदन करा गया है और इलेक्शन होना चाहिए डिपार्टमेंट में, इसके लिए कोर्ट में हमने लगाया है। तो साथियों, कोई इस गलत फहमी में न रहे कि इलेक्शन हो गया है और वो जीत गई है और वो हमारी यूनियन है, ऐसा कुछ नहीं है। यूनियन का जो कार्यालय आईपी हेडक्वार्टर में है, उस पर ताला लगा हुआ, रोक लगी हुई है कोर्ट के माध्यम से। वो ताला तभी खुलेगा जब पूरी तरीके से इलेक्शन होके कोई यूनियन चुन के जाएगी। और साथियों, सीधी एक बात है, 25,000 कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी है, जो सबसे बड़ी संख्या है डीटीसी में। तो जब कॉन्ट्रैक्ट की यूनियन यहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारी हमारे साथ है, तो हमारी यूनियन ही जाके ताला खुलवाएगी और वो ही जीतेगी। क्योंकि जिताने वाला कौन? कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी। परमानेंट की साथियों की संख्या थोड़ी सी है, उनकी वोट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी एक तरफा है तो साथियों, ऐसी यूनियन जो परमानेंट साथियों के काम करवाती आई है, कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। और जो काम कुछ होता भी है तो उसकी जो वाहवा लूटने के लिए अपने पोस्टर लगवा देते हैं, हमने तनख्वाह वो वर्दी के पैसे दिलवा दिए, हमने ये दिलवा। इनसे आज तक ये तो हुआ नहीं था कि जो कर्मचारी की हाजिरी लग गई वो वापस जा रहा है, कि उसको प्रेजेंट मिलनी चाहिए, उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए। साथियों, उसके लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के ये वापसी जाना बंद हुआ है। तो इतने लंबे समय से जो यूनियन चल रही है, उन्होंने आज तक ये काम नहीं कराया, तो वो आप तक क्या भला कराएंगी। साथियों, किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई इलेक्शन नहीं हुआ है। इलेक्शन होगा तो सबके सामने होगा और 25,000 कर्मचारी उसमें पार्टिसिपेट करेगा और सारी यूनियन पार्टिसिपेट करेंगी, तभी साथियों इलेक्शन होगा। 244 आदमियों से कभी इलेक्शन नहीं होता। तो साथियों, ये गलतफहमी बाहर कर देना। और जो आपसे कहता हो कि हमारी जीत गई है, तो क्या दिखा कहाँ सर्टिफिकेट मिला जीता हुआ। धन्यवाद साथियों। रिपोर्ट मनोज शर्मा।
और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें।